लालची जूस वाला। राजेंद्र का सिटी में एक जूस पॉइंट था। उसके पास हर फ्रूट्स का जूस मिलता था। वह बहुत ही अच्छा आदमी था। वह अपने कस्टमर के साथ बहुत अच्छे से पेश आता था। एक दिन एक कस्टमर, भाई एक पाइनएप्पल जूस देना। हाँ सर, बस 2 मिनट। गिरी, सर को एक पाइनएप्पल जूस देना। गिरी जूस लाकर कस्टमर को दिया। कस्टमर ने जूस पीने के बाद, बहुत ही स्वादिष्ट है, कितने का है? 20 रुपये सर। बस इतना ही, लीजिए, कहकर पैसे देके वहां से चला गया। कस्टमर जाते ही गिरी सोच में डूब गया। मेरे मालिक की दुकान बहुत ही फायदे में चल रही है और आसपास एक भी जूस पॉइंट नहीं है। और कितने दिन में यहां काम करता रहूंगा। मैं अपनी निजी दुकान ओपन करूंगा। गिरी सोच रहा था। खोए हुए गिरी को देखकर, क्या रे, पत्थर के जैसे खड़ा है, क्या हुआ? बहुत साल से मैं यहां पर काम कर रहा हूं। हाँ तो मेरी पत्नी घर पर झगड़ा कर रही है, कहती है और कितने दिन नौकर की तरह काम करते रहो। अच्छी सोच है, तो नई दुकान ओपन क्यों नहीं कर रहे हो? आपकी अनुमति, तुम्हारी दुकान के लिए मेरी अनुमति क्यों? वो तुम्हारी मर्जी है। ये बात है कि इतने दिन आपके पास काम करके आपके ही दुकान के पास मैं अपनी दुकान, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम नहीं तो कोई और दुकान लगाएगा। सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। साहब, इतने दिन मेरे पास काम करने के लिए मैं ही तुम्हें कोई रास्ता दिखाना चाहता था। मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, इससे तुम अपनी खुद की दुकान खोलकर। राजेंद्र ने अपने लॉकर से पैसे निकालकर दे दिए। गिरी पैसे लेकर राजेंद्र को धन्यवाद कहकर वहां से अपने घर निकल पड़ा। 1 हफ्ते में दुकान लगाकर उसने राजेंद्र से ओपनिंग करवाई। 1 हफ्ते या 10 दिन तक दुकान अच्छे से चली। उसके बाद गिरी के अंदर का लालची इंसान जाग उठा। दुकान लगाने की तो मेरी इच्छा पूरी हुई। बेचारा राजेंद्र, बहुत ही नरमी से बात करके मैंने उसके पास से पैसा खींचा है। मुझे अब उस 10,000 को लाखों में बदलना होगा। यह सोचकर फ्रूट्स की मार्केट जाता है। वहां पर सड़े हुए फ्रूट्स फेंकने की जगह पर छिपकर चला जाता था। वहां से कम सड़े हुए फ्रूट्स ढूंढकर अपने पास रखता था। जूस स्वादिष्ट लगे और उससे बदबू भी ना आए, इसके लिए वह लिक्विड्स भी लेकर आता था। वह सब मिलाकर जूस बनाता था। वाह गिरी भाई, क्या मिलाते हो इसके अंदर, बहुत स्वादिष्ट है। मेरे हाथ का कमाल है भाई, बहुत मीठा है। 1 गिलास और बनाऊं क्या? हाँ भाई। गिरी ने और एक जूस लगाकर कस्टमर को दे दिया। खर्चा कम और लाभ भी अधिक होता जा रहा था। एक दिन घर में गिरी का बेटा, पापा आज मेरे लिए मौसमी का जूस लेकर आना। अपनी दुकान से नहीं, अपनी दुकान का जूस हमें नहीं पीना चाहिए बेटा। अगर तुम्हें चाहिए तो। नहीं, मुझे अपनी दुकान का ही जूस चाहिए। मैंने कहा ना, नहीं। क्या जी, बेटा केवल जूस ही तो मांग रहा है ना। वो चाहे कुछ भी मांगे मैं दे दूंगा, लेकिन अपने जूस सेंटर का जूस नहीं पीने दूंगा, कहकर वहां से चला गया। गिरी ने एक लड़के को अपनी दुकान में काम पर लगा दिया था और होम डिलीवरी भी शुरू कर दी थी। गिरी के बेटे ने जूस ऑर्डर किया। तब माँ ने कहा, कब ऑर्डर किए तुम? कहते समय कॉलिंग बेल सुनाई देती है। जाकर देखा तो बाहर डिलीवरी बॉय जूस लेकर खड़ा हुआ था। आपका जूस, कहते हुए जूस देकर चला गया। वासु जूस लेकर अपनी माँ के पास आता है। माँ चलो जूस पिए। मुझे नहीं चाहिए, तुम पी लो। माँ ये कहकर अपने कमरे में चली जाती है। वासु अकेला ही जूस पी लेता है। शाम को गिरी अपनी दुकान बंद करके घर लौटा। वासु, वासु, अपने बेटे को पुकारता है। गिरी की पत्नी आकर, उसको बहुत बुखार है और जो भी खा रहा वो उसके पेट में नहीं पच रहा। अरे तो हम उसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। वासु को जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा, आपके बेटे को फूड पॉइजनिंग हुआ है। इसने क्या खाया था आज? सिर्फ जूस और कुछ नहीं। वो जूस पीने के कारण ही ऐसा हुआ है। इसको 2 दिन हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा, कहकर वहां से चला जाता है। जूस कहां से लेकर आए थे? अपनी शॉप से ऑर्डर किया था। पत्नी की बात सुनकर गिरी हैरान हुआ और वहीं पर बैठकर, एक बार मेरी दुकान का जूस पीने से मेरे बेटे को फूड पॉइजनिंग हो गया। गांव के लोग मेरी वजह से पता नहीं कितनी बार हॉस्पिटल पहुंचे होंगे, सोचकर दुखी हो रहा था। क्या हुआ? क्या किया है सुशीला? मेरे कारण आज हमारा बेटा हॉस्पिटल में है।
मैंने गुनाह किया, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। रोते हुए कह दिया। उसकी पत्नी उसको समझा रही थी। 2 दिन में वासु डिस्चार्ज हो गया। तब से गिरी ने किसी को भी धोखा नहीं दिया। वह हर दिन अपने बेटे के लिए जूस लेकर आता था। इस तरह गिरी अपनी लालची आदत छोड़कर ईमानदारी से काम करने लगा। एक गांव में सोहनलाल नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास 8 बकरियां थी। वो उन्हें बाहर बरामदे में बांध कर रखता था। उसके छोटे से घर में वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। आस पड़ोस के सारे घर बड़े बड़े थे। ये देखकर उसे भी बड़े घर में रहने की इच्छा होती थी, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे। एक बार उस गांव में एक सन्यासी आया। सुनने में आया था कि वो सन्यासी सबकी इच्छाएं पूरी कर रहा था। ये जानकर सोहनलाल ने उन्हें अपने घर पर बुलाया और उनका खाने पीने का पूरा इंतजाम किया। फिर उसने सन्यासी से कहा, मेरा इस छोटे से घर में दम घुटता है। मुझे एक बड़ी सी घर में रहने की बहुत इच्छा है। क्या आप मुझे इस नर्क से बाहर निकालेंगे? सन्यासी ने कहा, ठीक है, पर तुम्हें पहले मैं जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। बाहर बंधी सारी बकरियों में से 2 तुम अंदर बांध दो। स्वामी जी, पहले से ही मेरा घर छोटा है। उन दोनों को घर के अंदर बांधना मेरे लिए कैसे संभव होगा, बताइए। मैंने जो कहा है वो करो, मैं सुबह आता हूं। उसने वैसे ही किया। सुबह जब सन्यासी आया और उसने पूछा, क्या तुम्हें रात में अच्छी नींद आई? सोहनलाल ने कहा, इतने छोटे से घर में इन दोनों को भी अंदर बांध रख लिया था मैंने। इतनी सी जगह में नींद कैसी आएगी? सन्यासी ने कहा, ऐसी बात है तो आज 2 और बकरियों को अंदर बांध लो। समझ गए? मैं कल फिर से आऊंगा। सोहनलाल ने फिर से वैसे ही किया। इस तरह सन्यासी ने सारे बकरियों को अंदर बंधवा दिया। 5वें दिन जब सन्यासी आया तो सोहनलाल ने उससे कहा, घर के अंदर पैर रखने की भी जगह नहीं है। सन्यासी ने कहा, आज 2 बकरियों को बाहर बांध देना, मैं फिर से सुबह आ जाऊंगा। अगले दिन उसने सोहनलाल से पूछा, घर में कैसा लगा? पहले से काफी बेहतर था। इस तरह 4 दिनों में सन्यासी ने सारी बकरियों को बाहर बंधवा दिया। आखिरी दिन उसने पूछा, कैसा लगा? सोहनलाल ने कहा, क्या बताऊं कैसा था। पूरे पिछले हफ्ते बकरियों को अंदर रख के ऐसा लगा कि हम नर्क में रह रहे हैं। अब पहले से बहुत बेहतर है। सन्यासी धीरे से हंसकर वहां से चला गया। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।